Hello, friends. The topic I thought of picking up today may not be liked by many men. शायद उनको लगे कि उनके ऊपर कोई मजाक किया है, पर सच है. बहुत दिनों से सोच रही थी that there is a curious case of disappearing men. कहाँ चले गए हैं सारे men जो men जैसे होते थे या दिखते थे. अब तो आजकल एक वाटर डाउन वर्जन दिखता है men का. पहले हमारे जो हीरोज आते थे ना स्क्रीन पे, तो लगता था कोई मैन आया है. अब पता नहीं क्या लगता है, कैसे होते हैं. थोड़ी कन्विक्शन नहीं आती उनको देख के. कोई डेफिनेटली कोई फीलिंग ऑफ मैनलीनेस दैट ही विल बीट द विलन्स और डू समथिंग और यू फील प्रोटेक्टेड, ऐसी फीलिंग ही नहीं आती. एक बिल्कुल वाटर डाउन वर्जन है. पहले हीरो वाज लाइक अ हीरो, द वे ही लुक्ड. आप आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि अब हीरो सीन पे आया है तो विलन्स की पिटाई हो सकती है. ही डिड नॉट लुक लाइक अ स्टिक और विम्पिश और लाइक अ फीमेल. वी आर genuinely reminded of people like धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, फिरोज खान, सनी देओल, शायद कुछ और भी हैं जो दिमाग में नहीं आ रहे. ये लोग मेन जैसे लगते थे ना. आते थे तो लगता था हीरो आया है, और इनको देख के हीरोइन को लगता था अब 3-4 विलेंस तो ये पीट सकता है एंड ही विल लुक आफ्टर मी. आजकल के जब हीरोज आते हैं वो डायरेक्टर के या एक्शन मास्टर के बनाए हुए स्टूजेस होते हैं. नॉट दैट दे लुक लाइक मैन. उनको देख के बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता, और उनको थोड़ा कैमरा मैन या फोटोग्राफर्स या डायरेक्टर्स उनको प्रॉप अप कर देते हैं. वो कैसे होते थे क्या डिफरेंस था उन लोगों में और आजकल के एक्टर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि वेल बिल्ट होते थे. अच्छी फिजिक होती थी ना. वेल बिल्ट नहीं वो जो अननेचुरल से फिजिक जो सलमान खान की बनाई हुई स्कल्प्टेड बॉडी टाइप या वो पफ्ड अप बॉडी जैसे किसी ने फूक भर दियो, ऐसे नहीं. अच्छी वेल बिल्ट फिजिक होती थी. रगेड होते थे, रफ एंड टफ लुकिंग होते थे, बिल्कुल ऐसे. और ये जो चेस्ट पे हेयर होते थे वो होते थे. ऐसा नहीं था कि विमेन की तरह उन्होंने अपने को हर जगह से क्लीन शेवन और प्लक कराया हो लाइक अ प्लक्ड चिकन. वो मेन एक्चुअली दे लुक लाइक मैन. दे हैड हेयरी चेस्ट, हेयरी लेग्स. डाउट नहीं होता था उनकी मैनहुड पे, एटलीस्ट फिजिकली. मेट्रोसेक्सुअल नहीं होते थे. नेचुरल बॉडी हेयर होते थे, हेयरी लेग्स होती थी जो मेन की ही लगती थी. आजकल के जब ये सेलिब्रिटीज और हीरोज देखो तो दिमाग में आता है क्या हैं, आर दे मेन और नॉट. ये मेट्रोसेक्सुअल के चक्कर में बहुत वाट लग गई है. और एटलीस्ट हम जो इंडियन विमेन हैं जब इनको देखती हैं एक अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है. अब when I look at these men, they have been replaced by fake, clean-shaved, hairless, bare-chested bodies. Eyebrows तक plucked होती हैं इनकी, और फेशियल भी करा रहे होते हैं. कुछ अजीब सा लगता है. तो जो जब इनको मूवीज़ में दिखाते हैं कि ये आ रहे हैं, गन हाथ में है या कुछ वो किया है, यू कैन गिव द एंटायर क्रेडिट टू द टीम, द एडिटर्स, द कैमरामैन एट्सेट्रा. टोटल मिसमैच इनकी बॉडी से और इनके पर्सोना से. जब ये इतने विलन्स को मार रहे होते हैं अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही होती है. बट बॉलीवुड है भाई, यू हैव टू स्वॉलो एनीथिंग दैट दे से एंड डू. ये ना दीज ऑब्सेसिवली थिन मैन जो हैं वो अब जैसे आजकल आयुष्मान खुराना लगता है, करण जौहर है, मनोज वाजपेयी है, विकी कौशल है, ईशान खट्टर है, राजकुमार राव है, इन होस्ट ऑफ अदर्स. किस किस का नाम गिनवाएं. इनको देखते हैं तो बिल्कुल एफेमिनेट से लगते हैं. पता ही नहीं, इनके साथ खड़े होकर लगता है कि थोड़ा सा भी धक्का देंगे तो इधर से उधर हो जाएंगे. शायद ना होते हों, एक्सरसाइज वगैरह करते हों, पर देखने में तो बिल्कुल दे डोंट गिव दैट कॉन्फिडेंस टू यू और एज अ वुमेन की दे आर मैनली इनफ टू लुक आफ्टर. यू स्टार्ट बिलीविंग ये तो एक पैंडेमिक की तरह हो गया. ऐसा फैल रहा है, ऐसा फिजिक होना. एवरीबडी इज फ्लॉन्टिंग दिस ऑलमोस्ट जीन नीचे गिर रही हो और बेल्ट में भी ना लग रही हो, ऐसा फिजिक होना लोग फ्लॉन्ट करने लगे हैं. आर्टिफिशियल लगते हैं, फनी लगते हैं, अजीब लगते हैं. आई जेन्युइनली फील क्रीप्ड आउट. आजकल किसी भी सैलून जाओ, ब्यूटी पार्लर जाओ, यूनिसेक्स का नया चक्कर है और साथ में मेन बैठे होते हैं. ऐसा लगता है दे आर इन कॉम्पिटिशन विद विमेन. वही फेशियल, वही क्या क्या नहीं करा रहे होते, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स. आपको आदत ही नहीं है. द मेन इन माई लाइफ
सीधा बार्बर के जाते थे, हेयर कट कराते थे और वापस आ जाते थे. दे कुडंट इवन थिंक दैट दे नीड टू गो टू पार्लर्स. उनको विम्स बोलते थे कि ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, पैट्सी है, यू नो. उन पे तो लोग हंसते थे. तो अब जो उनको जब विमेन को देखते हैं साथ में बैठे हुए, तो इंस्टेड ऑफ men feeling odd, the women have started feeling odd. लगता है कि कोई जगह अपनी रही नहीं. They have started owning even the parlors. उनको शायद इतनी ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ रही है कि क्या बनना चाहते हैं, what do they want to show. Genuinely we feel creeped out, when we see them sharing our personal private spaces. Now they crack these stupid jokes about women कि घंटों लगाती हैं तैयार होने में, men तो 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं. सब बकवास. मेन अपने बालों पे घंटों जेल लगाते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या नहीं करा रहे होते हैं. और ये पूरी एक ब्रूड है मेन की, जिन्होंने मेन का कॉन्सेप्ट हैज बीन टर्न्ड ऑन इट्स हेड, टॉपसी टर्वी कर दिया है. दे आर ऑल वेरी वेन, obsessed about hair, obsessed about looks, and they beat women in makeup and vanity. तो इन लोग को देख के लगता है, इनके लोग कहते हैं ना विमेन मेकअप के बिना पता नहीं कैसी लगती हैं. मुझे तो ये लगता है ये मेन कैसे लगते हैं अगर अपनी नॉर्मल फिजिक में आए तो पता ही नहीं चलता है कि क्या है. एक्सप्रेशंस भी अजीब से होते हैं. तो आई थिंक वी आर मिसिंग आउट ऑन मेन इन आवर कल्चर desperately. I seriously miss the men who looked and behaved like men, not some of those rubbery figures propped up by our cameras, etc. I hope to see a return of men like the men we talked about and mentioned. मन तो करता है that somehow that macho image men की वो खुद maintain करें. जो ये अजीब सी मेट्रोसेक्सुअल मेन की इमेज है जिसमें जितना वो पतला हो सकें और जितने क्लीन और अजीब से होके विमेन की तरह तैयार होके, विमेन की तरह ग्रूम होके वैसे से बन के आके खड़े हो जाएं. दे डोंट स्टर एनीथिंग इन यू, दे डोंट स्टर एनी फीलिंग, बिकॉज मेन एंड विमेन आर सपोज टू बी डिफरेंट. एंड हम कहते हैं विमेन ट्राई टू बी इक्वल टू मैन और बहुत कोशिश करती हैं. ये तो उल्टा लगता है. आई थिंक मेन आर ट्राइंग टू बी इक्वल टू विमेन, डेस्परेट हैं विमेन की तरह दिखने के लिए. पागल हो गए हैं क्या? भूल गए कि एक्चुअली अ मैन शुड लुक लाइक अ मैन. हाँ, मैनली होना ट्रूली क्या होता है, वो क्वालिटीज़ क्या होती हैं जो आपको ट्रू मैन बनाती हैं, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे. अपीयरेंस से आप ट्रू मैन नहीं बन जाते, बट एटलीस्ट दिखते तो हो. अब जब ये वाले दिखते हैं हम लोग तो मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैनहुड पे से विश्वास उठ जाता है. सो आई होप द करंट जनरेशन ये भेड़ चाल ना फॉलो करे एंड द बॉयज एंड द मेन ग्रो अप टू बी लाइक मैन एंड लुक लाइक मैन एंड हाउ टू मैन योर सेल्फ अप. ट्रू मैन होना क्या होता है, ये कहानी फिर से ही इट डिजर्व्स अनदर पॉडकास्ट. आई होप आवर हीरोज गेट देयर allure of manhood back and we enjoy our rugged heroes of yesteryear like once again. I hope you have some form of agreement with me or some interesting remarks to make from your experience. Do share and have a nice day.